हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 12th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर जेनरस लियो। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. 10 of Ariel, wow. 4 of Ariel. We have the 7 of Raphael. 5 of Raphael. Ace of Michael. 6 of Raphael. And the World. 5, 6 and 7. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ एरियल की, जिसके पीछे है द स्टार, डिसीजन एंड स्ट्रेंथ, तीनों ही मेजर आर्काना। द स्टार, डिसीजन एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लियोज आपका अपना कार्ड है, आपकी एनर्जी है ये। सो अ विश इज कमिंग ट्रू। आपका कोई सपना सच होने वाला है। Clarifiers. We have commitment. 2 cards. Regrets and risk. Searching. Justice. We have water signs. Denial. Confused. Bottom of the deck around fall, triggers, fire signs and signs. Fire sign, fire element आपका element है, and fall इस महीने and next month, October, November, autumn season. There are triggers. Emotionally मुझे लग रहा है थोड़ा सा unrest है, लेकिन देर इज़ अ विश कमिंग ट्रू। आपकी विश पूरी हो रही है, आपका कोई लॉन्ग स्टैंडिंग सपना पूरा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन बावजूद इसके कि वो विश पूरी हो रही है, आपको खुशी देगी, आप एक्साइटेड हैं, इस हफ्ते मुझे लग रहा है इमोशनली आप थोड़े अनस्टेबल लग रहे हैं। ओके, यू आर स्टैंडिंग ऑन अनस्टेबल ग्राउंड्स मे बी। ऐसी सिचुएशंस में हैं या ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो इमोशनली आपको थोड़ा शेकअप कर सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है इस हफ्ते, एंड वाइज चॉइसेस, वाइज एक्शन लेने की कोशिश करनी है एज मच एज पॉसिबल। ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ एरियल की है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मेजर यहाँ पर पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, न्यू मनी कमिंग इन, मे बी कुछ न्यू मनी, कहीं नए सोर्सेज खुल रहे हैं पैसे के आने के। दैट इज़ व्हाट आई सी। एस ऑफ एरियल बेसिकली यहाँ लक फैक्टर दिखा रहा है। ओके, कुछ ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, कुछ लक फेवर कर रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली योर लकी टाइम। दैट इज़ वॉट आई फील। एस ऑफ एरियल आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ होने वाली है, देर इज़ एन इंक्रीज। दैट इज़ वॉट आई सी। एंड ऑल्सो एस ऑफ एरियल कुछ लोगों के लिए, अगर आप जॉब की तलाश में हैं, बिजनेस में तरक्की चाह रहे हैं, तो डेफिनेट यहाँ पर गारंटी है देर विल बी दैट चेंज जो आप चेंज चाह रहे हैं। ओके, बैंक बैलेंस में चेंज चाहिए, पोजिशन में चेंज, स्टेटस में चेंज चाहिए, क्लाइंटेल में अपने बिजनेस की क्लाइंटेल बढ़ानी है, उसमें चेंज चाहिए। सो विच एवर एरिया, विच एवर एस्पेक्ट यू आर होपिंग टू सी सम चेंज, सम ग्रोथ, वो ग्रोथ आपको दिखेगी।
बहुत पॉजिटिव साइंस है यहाँ पर एस ऑफ एरियल के साथ। न्यू मनी, डेफिनेटली न्यू मनी कमिंग इन, एंड इसके पीछे जो कार्ड्स थे वो विश कमिंग ट्रू वो दिखा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आपकी विश पूरी होने वाली है। और विश क्या है, एस ऑफ एरियल से 10 ऑफ एरियल तक पहुंचना। सो यहाँ पर न्यू मनी दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग, न्यू इनकम सोर्सेज, एंड 10 ऑफ एरियल गारंटी करता है एक प्रॉस्परस लाइफ। ओके, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, अबंडेंस हो, एंड वी हैव कमिटमेंट हियर, अपनों का साथ हो। सो किसी भी चीज़ की कमी नहीं, बाय दैट आई मीन सिर्फ पैसा ही नहीं, साथ की, प्यार की, कंपेनियनशिप की, सेफ्टी की, हेल्थ की, सो हर एरिया में आई फील दैट सेटिस्फैक्शन फैक्टर, ये 10 ऑफ एरियल आपको गारंटी कर रहा है ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल कंटेंटमेंट, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। ओके, सो मंडे को मे बी आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग सेटल डाउन करने की सोच रहे हैं, मे बी नई जॉब लगी है, बिजनेस में तरक्की होने वाली है अब, या प्रमोशन होने वाली है, वट एवर इट इज़, मनी सिचुएशन लुक्स गुड। सो अब आप शायद चाह रहे हैं कि कमिटमेंट के रास्ते पे चला जाए। ओके, अब सेटल हुआ जाए, पार्टनर चुन के। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ कोजी नेस्ट फॉर योर सेल्फ, एक घर बनाया जाए, मे बी पार्टनर के साथ घर लिया जाए। सो वट एवर इट इज़, आप अपनी लाइफ को अब कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं, रिलैक्स्ड और सेटल्ड बनाना चाह रहे हैं। मे बी अब हिम्मत आ रही है कुछ लियोज में प्रपोज करने की अपने पार्टनर को, क्योंकि अब वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है आपकी, कि आपको लग रहा है कि यस, अब नाउ इज़ अ गुड टाइम कि अब हम मिल के एक लाइफ प्लान कर सकते हैं साथ में। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। वट एवर इट इज़, बस ब्रांड न्यू हैप्पी बिगिनिंग्स हैं, पॉजिटिविटी, अबंडेंस। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ एरियल, रिग्रेट्स एंड रिस्क। मनी को लेके लियोज एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि जैसे ही न्यूज़ आई प्रमोशन की या किसी बड़े फ़ायदे की बिज़नेस में, और आपने कुछ कमिट कर दिया कि मैं बड़ी पार्टी दे रही हूँ, बड़ी पार्टी दे रहा हूँ, सो सीधा उस पैसे को उड़ाने का नहीं सोचना है। ओके, आई फील विद रिग्रेट्स एंड रिस्क, मनी को लेके इम्पल्सिवली कुछ भी डिसाइड नहीं करना है कि अभी आने की न्यूज़ ही आई है और पहले ही आपने प्लान बना लिया है कि क्या करना है, कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। सो अननेसेसरी कमिटमेंट्स नहीं करने हैं। यहाँ कमिटमेंट दिख रहा है विद अ पर्सन, येस यू वांट टू सेटल डाउन, दैट्स फाइन, लेकिन अननेसेसरी मनी कमिटमेंट्स इन द सेंस कि मैं तुम्हें इतना दे दूँगा, या मैं इतना कमा लूँ, या इतना पैसा आ रहा है तो चलो इतना तुम्हारे नाम, या इतने की पार्टी, वट एवर इट इज़, या रेकलेस किसी के कहने पे कहीं पर इन्वेस्ट कर देना। मनी के साथ बस केयरलेस नहीं होना है। ओके, 4 ऑफ एरियल, आई फील थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना है अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, कहीं एकदम से स्टिंजी हो जाना, एकदम से मनी को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाना कि नहीं मुझे तो खर्चना ही नहीं है, एंड कहीं पर इतना कर देना जहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस मनी को लेके, आई फील रिस्की बिहेवियर, यहाँ रिस्क का कार्ड है। रिस्की बिहेवियर इन द सेंस वही केयरलेस एक्शंस, थॉटलेस होना, वो नहीं करना है। ओके, जस्ट बी माइंडफुल, रेकलेस नहीं होना है पैसे के साथ। वेंसडे वी हैव द 7 ऑफ रफायल एंड वी हैव सर्चिंग। वेंसडे देयर इज सम कंफ्यूजन। वेंसडे को ये जो मैंने कहा था इमोशनली ये हफ्ता थोड़ा सा आपको शिकअप करने वाला है, वो आई फील वेंसडे को शुरू हो रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ वेंसडे को शुरू हो रही है। यू डोंट हैव क्लैरिटी, किसी एरिया में, किसी एस्पेक्ट में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि करना क्या है। व्हाट डू आई वांट, ये खुद से पहले पूछना है, सोचना है। सर्चिंग फॉर आंसर्स, आई फील सर्चिंग एक्सटर्नली नहीं, बाहर की तरफ नहीं, सर्चिंग विद इन, खुद से ये जवाब सीख करना है कि व्हाट डू आई वांट,
क्या चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी होगी, मेरे लिए अच्छी होगी, क्या चीज़ वाइज होगी, कौन सा डिसीजन वाइज होगा। आई थिंक मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा सा विजडम के साथ एक्ट करना है। सो यू हैव टू सर्च फॉर आंसर्स। जहाँ पर भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा, ये सर्चिंग कार्ड कह रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पता लगाइए क्या सही है आपके लिए, क्या सही है, क्या वर्कआउट करेगा बेस्ट। ओके, सो दैट विल बी टाइम दैट इज़ वेल इन्वेस्टेड। अगर आप क्लैरिटी लाने के लिए वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट में आपको कन्फ्यूजन है, तो वो टाइम अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ओके, वेंसडे को आई फील आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने की ज़रूरत है, बिकॉज अनश्योर होके क्लैरिटी के बिना आगे किसी चीज़ को परस्यू करने से अच्छा है रुको, टाइम दो, क्लैरिटी लो, फिर आगे बढ़ो। ओके, थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ रफाइल, एंड अगर रुकोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे, तो आई फील वही है यहाँ पर, रिस्क एंड रिग्रेट्स। सी रिग्रेट्स, रिस्क एंड रिग्रेट्स की पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ रफाइल भी रिग्रेट्स दिखा रहा है। Clarifier is the justice card. Some kind of a legal matter, court visit, divorce, legal papers, and there is regret. कुछ ऑफिशियल वर्क में कुछ भी, वही मुझे लग रहा है, बैंक से रिलेटेड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ, ये सीरियस मैटर में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी है, टेक योर टाइम लियोज। आई फील मेन मैसेज आपका ये है, टेक योर टाइम। जल्दबाजी जिस भी काम में आप करेंगे इस हफ्ते, वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, एंड आपकी जल्दबाजी, एंड बाद में आप रिग्रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी रिग्रेट दिख रहा है, एंड 5 ऑफ रफाइल के साथ भी रिग्रेट दिख रहा है। 7 ऑफ रफाइल में कन्फ्यूजन दिख रहा है, आप लॉस्ट लग रहे हैं। सो ये तीनों ही दिन आई फील वो पोटेंशियल है कि इमोशनली थोड़ा आप अपहीवल फील कर सकते हैं, बट ओनली अगर आप खुद वो रिस्क बिना सोचे समझे ले लें, जल्दबाजी दिखाएं। अगर आप खुद को रोकेंगे जल्दबाजी दिखाने से, तो ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं ईजिली। ओके, बस आपको क्या करना है कि जो भी ऑफ़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ न्यू बिगिनिंग है, इसको लेके जो भी आपको फर्दर एक्शन लेने हैं, फर्दर कुछ लीगल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, आराम से करना है। ओके, जस्ट ब्रीथ ईजी। कुछ भी करने से पहले आई फील टेक टाइम टू ब्रीथ। खुद को काम रखना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ माइकल, एस ऑफ एरियल, ये कुछ बड़ा है, दिस इज़ बिग। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मे बी आप डील कर रहे हैं वाटर साइन के किसी इंडिविजुअल से, एंड स्पेशली बिकॉज वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में। वी हैव स्कॉर्पियो ऑल्सो हियर। So Ace of Michael, this is literally Ace of Ariel, Ace of Michael, ये एक ब्रेक थ्रू है। इट्स लिटरली लियोज गियर अप फॉर अ बिग टाइम ब्रेक थ्रू। कुछ बहुत बड़ा है ये, एंड उसी को लेके आई फील एक्साइटमेंट में वाटर एलिमेंट यहाँ दिखा रहा है। आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं, जिसमें आपकी जजमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी सी ऑफ द मार्क हो सकती है। ओके, सो बस अपनी जजमेंट, अपने विजडम को यू हैव टू चेक। और अगर कंफ्यूजन है, जजमेंट, यू आर नॉट श्योर किसी चीज़ को लेके, तो वही काम रहना है,
टाइम देना है. ओके, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ रफाइल एंड वी हैव डिनाइल. मे बी किसी लव्ड वन को आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं. मैं कहने वाली थी प्यार नहीं दे पा रहे हैं. सो यस, मे बी किसी अपने को, फैमिली मेम्बर को, पार्टनर को, लवर को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, मे बी सैटरडे को जिसको टाइम देना था, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मे बी यू आर रनिंग टू बिजी. कुछ आप ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड हो रहे हैं एंड मे बी आप टाइम, वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं. सो यू आर मिसिंग देम या दे आर मिसिंग यू. म्यूचुअली एक तो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. मे बी इट्स जस्ट कुछ आप इतने बिजी चल रहे हैं, इतने होते हुए भी शायद मे बी इस पर्सन के साथ मेंटली इतने आप ऑक्यूपाइड हो सकते हैं. आपका दिमाग, दिल और दिमाग, इमोशनली, मेंटली आप कहीं और हो सकते हैं, फिजिकली चाहे उस पर्सन के साथ हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई फील विद द डिनायल कार्ड. आप वो पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज आपका माइंड एंड आपका हार्ट, इमोशनल स्टेट आपका वंडर कर रहा है. और ये वंडर इसलिए कर रहा है क्योंकि लाइक आई सेड, इतना कुछ नया हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके लॉस्ट फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं. संडे वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव कंफ्यूज्ड. अगेन सी, ये हैप्पी, कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, एंड येट क्लैरिफायर है कंफ्यूज्ड. सो मे बी जो भी हो रहा है लियोज आपकी लाइफ में, या तो वो इतना बड़ा है कि इट्स टू मच फॉर यू टू हैंडल, इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरडोज हो रही है एक्साइटमेंट की एंड मेजर कुछ सक्सेस की, पॉजिटिविटी की कुछ ओवरडोज हो रही है. सो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. कन्फ्यूजन इस वजह से हो सकती है. एंड येस, लाइक आई सेड, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत डिसीजन से बचना है. सो उसकी भी कन्फ्यूजन से बचना है. बट ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है जो भी चीज़ है मेजर बड़ी सेलिब्रेशन की तरफ आपको लेके जा रही है. So happy times, great times, abundant times, settled times, stable times. बस और क्या चाहिए लियोज. काफ़ी हफ्तों से आई फील आपकी रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं. वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. ये जो भी हो रहा है ये लाइफ चेंजिंग है. ओके, ये कुछ मेजर पाथ ब्रेकिंग, मैंने यहाँ कहा था बिग ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग फॉर यू. सो ये पाथ ब्रेकिंग कुछ चीज़ होने वाली है आपके लिए, बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ को पहचान नहीं पाएंगे. आई फील in some time in the near future आप बिल्कुल you will be a changed person and आपकी लाइफ बिल्कुल changed होगी. So ये कुछ divinely guided events हैं जो हो रहे हैं एंड आपको उस 10 of Pentacles की तरफ लेके जा रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ, सुकून की तरफ, अपने किसी के साथ उसकी तरफ, कंपेनियनशिप की तरफ and major prosperity की तरफ. We have Spear, heartache over what you no longer have. So यहाँ ये regrets, ये कुछ छूट भी रहा है, कुछ छूट रहा है जिसका आपको कुछ दर्द भी है. Maybe it's like you know major promotion के साथ अगर हमें ट्रांसफ़र मिली है तो हमें अपनी सिटी, अपनी कंट्री छोड़नी है. एंड इवन दो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है कि इतनी तरक्की है, मेजर कुछ सैलरी हाइक है, स्टेटस चेंज है, लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है, नई कंट्री, नए कॉन्टिनेंट में हमें सेटल होना है, लाइफ
एक नए सिरे से शुरू करनी है, सो उसकी खुशी है, लेकिन पीछे जो छूट रहा है उसको लेके भी आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं। सो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि जो मिल रहा है वो भी बहुत है ओवरवेलमिंग, लेकिन जो छूट रहा है उसको लेके एक इमोशनल कनेक्ट है। सो उसको लेके भी आप थोड़े इमोशनली, आई फील आप थोड़े से लॉस्ट हैं, मतलब यू डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, कि बहुत खुशी भी हो रही है लेकिन रोना आ सकता है। सो लोग कहेंगे रो क्यों रहे हो, और आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बट वो वही चीज़ कन्फ्यूजन में सब लग रहा है। एंड प्लस लाइक आई सेड, बस थोड़ा सा यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, ओके। स्पेशली मनी के साथ, मनी रिलेटेड चॉइसेस या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ डिसीजंस ओवर एक्साइटमेंट में नहीं लेने हैं। वी हैव रूम, न्यू, ओ माई गॉड, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। अब भी मैंने बात की नई कंट्री में शिफ्ट होना, नए स्टेटस के साथ, नए सैलरी पैकेज के साथ, समथिंग बिग इज देयर, या शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होना। दिस इज न्यू यू एंड न्यू एटीट्यूड, न्यू होम, मेजर चेंजेस, चेन ऑफ इवेंट्स जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, आपकी लाइफ का पूरा नक्शा बदलने वाला है। वन लास्ट कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से फॉर लियोज, वॉरियर वुमन, ओके, वॉरियर वुमन। आई एम नॉट श्योर ये किसके लिए कार्ड आया था, आई थिंक टॉरस या स्कॉर्पियो के लिए, सेम कार्ड हैड कम। सो 4141 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, 4 + 1 इज 5। 5 नंबर है मेजर चेंज का, कॉन्फ्लिक्ट का भी एंड चेंज का। सो बी प्रिपेयर्ड, ये जो भी चेन ऑफ इवेंट्स हैं ये चेंज तो मेजर ला रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। वेदर आप प्रिपेयर्ड हैं नहीं हैं तभी आप शायद ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सो यहाँ पर थोड़ा सा वही यू हैव टू एक्ट वाइज, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं जो आप बाद में रिग्रेट करें। 41 If you are feeling discouraged or doubtful, know that you already have all the courage, motivation, willpower and creativity you need. But you must practice owning your power and fighting for your passions. Don't give up on your dreams just yet. You are being guided to dig in deeper and channel your focus, energy and resources into fighting for your dreams. Dream come true ये मैंने शुरू में ही कह दिया था आपको, yes, with the star card. Ace of Ariel के पीछे स्टार कार्ड था, एंड मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, एंड वही ये कार्ड कह रहा है वॉरियर वुमन कि वो स्ट्रेंथ, वो फोर्टिट्यूड के साथ आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आपका कोई बड़ा एक सपना पूरा होने वाला है। सो दिस इज बिग लियोज। सो जस्ट सिट बैक, एंजॉय, एंड ये सक्सेस के बीच में लॉस्ट फील करें, इमोशनल फील करें तो काम योर सेल्फ डाउन, ओके। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे ग्रिप रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।